क्या यही वो भला आदमी है जिसने मेरी जान बचाई? सिस्टर, जिसने ब्लड डोनेट किया उसकी रिपोर्ट दिखाओ। यस सर। सर रिपोर्ट्स काफी वीक हैं। हीमोग्लोबिन रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई, फिर भी ये बेहोश क्यों हो गया पता नहीं चल रहा। सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं था और खाली पेट इसे ब्लड नहीं देना चाहिए था। मुझे तो डर है कि इसकी हालत और खराब ना हो जाए। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स मेरे कैबिन में ले आओ। ओके सर। सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं और खाली पेट इसे ब्लड नहीं देना चाहिए। मुझे तो डर है कि इसकी हालत और खराब ना हो जाए। अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम उसे नफरत से नहीं बल्कि प्यार से परोसो। इन्हीं हाथों से। सर नाश्ता रेडी है सर। मुझे नहीं खाना। सर आपने कल डिनर भी नहीं खाया था। मुज़फ़्फ़र, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। भाई चलो आपको लंच के लिए बुला रहे हो। तू जा, मैंने खाना खा लिया। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ आपने कल से कुछ नहीं खाया और आज सुबह को ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया ना। मोदी तू जा। जा रही। तुम्हारी जैसा इंसान लाइफ में नहीं देखा तारा ने। समझ में नहीं आता कि तुम मुझे आप बात करना चाहती हो या मेरे पास। एक तरफ जान लेने की कोशिश और दूसरी तरफ जान पे खेल के जान बचाने की कोशिश। तुम जैसा दुश्मन दोस्त आज तक नहीं देखा तारा ने। आप मेरी जिंदगी की खिड़की में झांकना छोड़िए और अपने दरवाजे के पीछे छिपे हुए सच पे ध्यान दीजिए। नींद हराम करके रखी है दोनों मृत्युंजय और तारा ने। आंख लगने से पहले ही दोनों के बुरे सपने आने लगते हैं। रात भर ढूंढा, न जाने कौन से बिल में जाके छुप गए। मेहंदी लगा दी थी वो दीदी साहब के हाथ में, देखेगी तो खुश हो जाएगी। भगवान, कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चों की रक्षा करना। हाँ नंदू, कहाँ है तू बेटा? और बेटा तारा कैसी है? मैं कल से उसे फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। माँ वो एक्चुअली तारा और जीजू का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? पर कैसे बेटा? माँ बिल्कुल परेशान मत हो, अब वो दोनों बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है और कुछ नहीं। आंटी संभालिए अपने आपको। अच्छा वो लोग हैं कहाँ? मेरा मतलब कौन से हॉस्पिटल में है? वो दोनों बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ घर पे, अभी आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ आंटी? वो दामाद जी और तारा का एक्सीडेंट हो गया, मैं उनके घर जा रही हूँ। बेटा तू ऐसा करना, दरवाजा बंद करके चाबी अपने पास रख लेना। आंटी लेकिन आप जाएंगी कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो हड़ताल है। मैं तो भूल ही गई। तू मुझे छोड़ देगा घर तक? बिल्कुल छोड़ दूंगा आंटी। तो जल्दी आ।
सो फाइनली मृत्युंजय सिंह शेखावत, आखिर तुमसे मिलने का वक्त आ ही गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है आप दोनों सही सलामत हो। आमीन। बेटा पर ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? मैंने कहा गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी तक में जाऊंगी। रोको गाड़ी रोको। तो पापा बाबा मेरी वजह से। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी मैं ठीक से निभा नहीं पाया। आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। पर बेटा आप तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं। क्या छोड़िए, वो डॉक्टर साहब आपकी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। अरे मैं आप ही से पूछ रहे हैं, आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं था? मेरी वजह से। आपकी वजह से? बेटा हम कुछ समझे नहीं। सारी गलती मेरी है पापा, मैंने इन्हें ठीक से खाना नहीं परोसा तो इन्होंने खाना ही नहीं खाया। ये सच नहीं है बाबा। यही सच है बाबा। अरे वाह, पत्नी ने ढंग से खाना नहीं परोसा तो पति ने खाना नहीं खाया। और अंकल आपने एक बात पे ध्यान दिया, कैसे ये दोनों एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, इसे कहते हैं प्यार। तो ये बात है, प्यार छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों। बेटा हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि आप दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रख रहे हैं। वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। अब आप दोनों आराम कीजिए, हम सब लोग चलते हैं अब। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, ये क्या किया तूने? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? तुझे पता है कितनी बड़ी गलती की तूने? ये देखो क्या किया इस कलमुही ने। अक्ल है कि नहीं? गुस्ताखी माफ दीदी साहब, पर आपको तो मेहंदी बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे क्यों सोचा? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है तू? अरे तू जानती है ना कि मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहां मैं कलावती नहीं हूँ, रुद्र प्रताप हूँ। क्या कर क्या? अरे तो छोटी नहीं रही मुई, अब क्या करेगी कलावती, क्या करेगी? कैसे वोट मांगेगा रुद्र प्रताप, कैसे वोट मांगेगा रुद्र प्रताप? क्या कर क्या कर? तारा, माँ, क्या? तारा, जी तारा। कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, और ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है तुझे? नहीं माँ, मामूली चोट है। और तुझे तो पता है ना, तेरी तारा स्टील बॉडी है। जब तक तेरा हाथ मेरे सर पर है मुझे कुछ हो सकता है भला। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है तू। जानती है, कल रात से मेरा दिल बैठा जा रहा था और जब तूने फोन नहीं उठाया ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो हालत है ठीक नहीं है। सर बड़े साहब ने आपके लिए जूस भेजा है। वापस ले जाओ, अभी नहीं चाहिए। दामाद जी पी लीजिए ना, अच्छा लगेगा आपको। जी अभी मन नहीं है। जोसेफ तुम जाओ। आप कैसे हैं दामाद जी? जी मैं ठीक हूं। अरे
वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे आओ ना, आओ अंदर। जीजू, ये युग है, हमारा पड़ोसी। क्या जादू चलाया तुमने माँ पर? हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। हेलो। हेलो। वैसे मुझे इस मुलाकात का काफी समय से इंतजार था। अच्छा, दामाद जी, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ये तो भगवान की कृपा है जो अनहोनी टल गई। जी अगली बार संभालूंगा। लीजिए। अरे हजूर, आ गए आप? कुंवर साहब और बहू रानी भी आ गए हैं अस्पताल से। आप मिल लीजिए उनसे। हाँ, आप मिल लीजिए ना, उन्हें अच्छा लगेगा। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं भाई आप दोनों? बस आपका ही आशीर्वाद है दया जी। भगवान का शुक्र है आप दोनों सकुशल हैं। आराम करें आप लोग, मैं मिलता हूँ। अरे हजूर, इतनी बड़ी बला आते आते टल गई है बच्चों पे से। दरगाह गया था शुक्रिया अदा करने, तबर्रुफ तो लेते जाइए। लीजिए। ये क्या, एक हाथ से नहीं लेते तबर्रुफ, दोनों हाथ आगे कीजिए। कीजिए ना। अरे ताया जी, ये मेहंदी किसने लगा दी आपके हाथ पे? चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में गए थे ना, तो वहां एक छोटी सी लड़की मिल गई बेचारी। अंधे बाप के साथ जमीन पर चादर बिछाए मेहंदी की दुकान लगाए बैठी थी। हमने उसे कुछ पैसे देना चाहे उसकी मदद के लिए, तो उसने मना कर दिया। बोली कि मेरे बाबा कहते हैं कि किसी से खैरात लेना बुरी बात है। फिर मुस्कुराकर बोली कि अगर आप वाकई में मेरी मदद करना चाहते हैं तो हाथों में मेहंदी लगवा लीजिए। अब वहां कोई औरत थी ही नहीं और उस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया था, तो बस मैंने भी बढ़ा दिया अपना हाथ आगे और लग गई हाथों पे मेहंदी। अच्छा किया हुजूर। जो भी हो भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है और इमोशनल भी काफी है आप। भाई साहब, ये आपके भले कर्मों का ही नतीजा है जो तारा और दामाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। चलता हूं मैं। लो, अब हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है, फिर आएंगे।
अरे कहाँ जा रहे हैं? आइए ना। वैसे अब तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए कि तुम्हारी हर मंजिल मुझसे शुरू होती है। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो भी अपने पास रखो। आई डोंट नीड एनीथिंग। अरे भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप नंदिनी दीदी से? सो रूड। कहाँ वसु? मैंने कहा रूडली बात किया? अरे अभी तो बात क्या? अरे कहाँ, वो तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बोलो ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इट्स ऑल रबिश। मुझे लगा भाई आपसे रूडली बात कर रहे थे। अरे सेब लाई हूं। ये लो, सेब खा लो। भूख नहीं है। अरे खाओगे तो भूख लगेगी ना, खा लो। या यूं समझ लो तुम्हारे हाथ से नहीं खाना। पर मुझे भी याद है, तुमने कहा था अगर मैं नफरत से नहीं प्यार से खाना परोस कर दूंगी तो तुम जरूर खाओगे। तो ये लो, ये एप्पल खा लो। मैंने ही काटा है इसे। है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। खा लो। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अरे इतनी रात को कहाँ चला गया ये? इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है?
यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आपके साथ में दुर्घटना हुई है, मैं भागा चला है आपको देखने। ये क्या नया झमेला है तारा? और ये आदमी कौन है? देखिए मैं ठीक हूँ, पर आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। एक बहुत जरूरी जानकारी मिली है जो हमारे इस काम को पूरा करने में मदद करेगी, अब जिसे मैं फोन पर नहीं बता सकता था। जो भी है मैं आपको बाद में मिल लूंगा, आप फिलहाल जाइए यहाँ से। क्या मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि हम तभी तक तय पे पहुंच पाएंगे इससे। कौन है ये आदमी? इतनी कहानियां तो पहले से ही चल रही हैं इस घर में। ये नई स्टोरी क्या है तारा? कहीं मृत्युंजय का कोई और चेहरा भी तो नहीं है जो अब तक तारा की आंखों से बचा हुआ है? जो भी है मैं बाद में बात करूंगा आपसे। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। देखिए बाद में मुश्किल हो जाएगी। आप जाइए, बाद में बात करें प्लीज। मैं जान सकती हूँ वो आदमी कौन था? जवाब है नहीं या देना ही नहीं चाहते? जवाब है और दे भी सकता हूं, लेकिन फिलहाल यही बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ और ना ही मुझसे कोई सवाल करो। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। आदित्य के कमरे में कौन जा रहा है? ये माजरा क्या है तारा? मीठी तो घर पे है नहीं, फिर अंदर जाना सही होगा क्या? तुम? तो तुम्हें क्या लगा कोई भूत है? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए यहाँ मिलने चली आई। स्टॉप दिस नॉनसेंस। पागल हो गई हो क्या? गुस्सा क्यों हो जाते हो हर बात पे? आज तो मीठी भी नहीं है घर पे, आज सिर्फ तुम और मैं। Will you just stop this nonsense? क्यों कर रही हो ये सब? पैसे दे रहा हूं ना तुम्हें। What else you want? तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे आदि।
तारा, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम तक नहीं लेना तू। पूछे कि नहीं मुझसे क्यों ये थप्पड़ मारा मैंने तुझे? या हिम्मत नहीं है तुझ में नंदू? छी, शर्म आ रही मुझे तेरी सोच पे नंदू। अरे इतना कैसे गिर सकती है तू? हर बार बड़ी बहन होने का रोब झाड़ती थी तू मुझ पे। ये बताती थी कि मैं तुझसे छोटी हूँ, पर आज मैं बता रही हूँ तू मुझसे बड़ी है नंदू, बड़ी है। पर बड़ा होने वाला कोई काम नहीं किया तूने। और आदित्य जी आप, वाह, आप तो बड़े छुपे रिश्तों निकले। घर वालों की आंखों के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे तुम। ये तक पता नहीं चलने दिया कि तुम्हारे और नंदू के बीच ये रिश्ता है। शर्म आ रही है मुझे नंदू कि मैं तुझ जैसी लड़की की बहन हूं। अरे ये सब करने के पहले ये क्यों नहीं सोचा कि आदित्य पहले से ही शादीशुदा है। मीठी भाभी है उसकी जिंदगी में नंदू। बस अब बहुत हो गया नंदू। इस घर में तुझे एक पल नहीं रुकने दूंगी मैं। कल के कल तुझे वापस भेजूंगी माँ के पास। हाँ, चल मेरे साथ। तारा, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह तो चाय के बिना अधूरी होती है। कभी कभी बहू के हाथ की चाय भी जरूरी होती है। बाबा, आपने रात का चौकीदार बदल दिया है क्या? नहीं तो बेटा, क्यों? वो क्या है ना बाबा कि कल रात को मैंने उन्हें किसी बूढ़े अंकल से बात करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हो सकता है आपने रात का चौकीदार बदल दिया है, इसीलिए पूछ लिया। नहीं बेटा, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई हो। खैर छोड़िए। अरे वो बेटा नंदू कहाँ है? आज उसे कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं बाबा, वो वापस घर चली गई है। वापस चले गई? बिना हमें बताया? जी बाबा, वो मॉर्निंग बेटा। माँ घर पर अकेली है ना, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। हाँ बेटा, लेकिन वो घर से वो कॉलेज कैसे जाएगी? बाबा आप उसकी चिंता मत करिए। माँ ने युग से बात की है, जब तक हड़ताल खत्म नहीं हो जाती युग उसे कॉलेज भी छोड़ेगा और घर भी पहुंचा देगा। अच्छा ठाकुर साहब, हाँ? ये कोरियर आया है, कुंवर साहब के वकील ने भेजा है। अच्छा, बेटा हम चलते हैं। बाबा नाश्ता तो करते जाइए। बेटा मेरा नाश्ता हो गया है, आप लोग कीजिए। जोसेफ चाय मेरे रूम में लेकर आना। नंदू मेरी बहन है, इसलिए मैंने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा, पर तुम शुक्र मनाओ कि मैंने बाबा से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सिर्फ इस बार अगर ये घटिया हरकत तुमने दोबारा की तो तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, समझे?
चुप हो जाओ मैडम, जो होना था सो हो गया, अब रोके क्या होने वाला है? प्लीज चुप हो जाओ, आंटी आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पूरा प्लान चौपट कर दिया। उसे भी तभी रूम में आना था जब मैं आदित्य के साथ थी, और मुझे सुना रही है वो। इसको थोड़ी ना पता है कि जब मैंने आदित्य से प्यार किया था तब मैं कहाँ जानती थी कि वो शादीशुदा है। इस सब की वजह तारा नहीं, आप है मिस भोपाल। आपकी इस बेवकूफी ने न सिर्फ आपके अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि मेरी प्लानिंग भी अधूरी रह गई। अब देखो, तुम दिल छोटा मत करो, और वैसे भी हम हार मानने वालों में से थोड़ी ना है। रिलैक्स। अगर मुझे अपने मकसद को पूरा करना है तो प्लान तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैं उस चूहे के बिल में नहीं जा सकता तो क्या हुआ, उसे बिल से बाहर तो निकाल सकता हूं ना। तो अब शुरू होगा चूहे और बिल्ली का गेम। ये नई पहेली क्या है? कैसे पता लगाऊं कि उस रात वो आदमी कौन था और मृत्युंजय से क्या रिश्ता है उसका? अरे बस बस बहू रानी, प्याला तो कब का भर चुका। आदाब फहीम चाचा। आदाब। तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। लगता है कुंवर साहब के ख्यालों में खोई हुई हैं आप। हाँ फहीम चाचा, कुछ ऐसा ही है, पर ख्यालों में नहीं, सवालों में। मतलब उनकी पसंद और नापसंद के बारे में सोच रही थी। जब से इस घर में आई हूँ मुझे ये तक पता नहीं कि उनकी पसंद क्या है और उन्हें क्या नापसंद है। यहाँ तक कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि उन्हें चाय कैसी पसंद है। अरे तो हम किस दिन काम में आएंगे? हम बताते हैं ना कुंवर साहब को क्या पसंद है, कैसी चाय पसंद है। लो नमक। कुंवर साहब को नमक वाली चाय पसंद है। अच्छा फहीम चाचा, एक बात पूछनी थी। मृत्युंजय के बचपन के बारे में बताइए ना। मेरा मतलब है मैं उन्हें और भी नजदीक से जानना चाहती हूँ। चाय ठंडी हो रही है बहू रानी, जाकर कुंवर साहब को चाय दीजिए। और रही बात उनके अतीत और बचपन की, बहू रानी उस गली में ना जाए तो ही अच्छा है। और कुंवर साहब को भी इस सवाल से सख्त नफरत है। हम आते हैं। अजीब बात है, बाबा भी उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे और फहीम चाचा भी उनका राज नहीं खोल रहे। कोई बात नहीं, लाइफ में उलझी पहेली को अपने हुनर से ना सुलझाया तो क्या किया। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग वासु। वासु, अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतनी सारी फोटो खींची मृत्युंजय के साथ, उनमें से कुछ को बड़ा करके क्यों नहीं दीवार पे लगा देती? नॉट अलाउड भाभी, मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अच्छा, पर बचपन की कोई तो फोटो होगी तुम लोगों के साथ में। नहीं, एक्चुअली भाई की एक भी बचपन की फोटोज नहीं है। पर क्यों? वो बाबा ने भाई को अडॉप्ट किया और मॉम ने कभी उनको अपना बेटा माना ही नहीं। अपनी औकात भूल गया तू? भूल गया कि तुझे एक सड़क से उठाकर इस घर में लाया गया था? अरे तुझे तो अपने माँ बाप का नाम तक नहीं मालूम। तू तो एक बुरा साया है जो इस घर से जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे इसे उठा के लाने से तो अच्छा था गली के कुत्ते के किसी पिल्ले को ले आता, कम से कम इस घर की रखवाली तो करता। अरे जोसेफ जी मृत्युंजय के कमरे में दूध का ग्लास लेके जाना। जी दाई जी। जोसेफ, इतना टाइम लगता है क्या दूध लाने के लिए? वो जोसेफ किसी काम में बिजी था इसलिए दूध मैं ले आई।
ये लीजिए, ठंडा दूध है, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए, इट्स ओके, इट्स ओके, आपकी शर्ट खराब हो गई, मैं दूसरी इट्स ओके। कोई मेरे जख्मों को घूरे, वो मुझे पसंद नहीं। कभी कभी ये छुपे हुए जख्म नासूर बन जाते हैं, और फिर जब तक कोई देखेगा नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि जख्म है भी आपके पास। इसीलिए जख्मों के भरने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उन्हें छुपाया न जाए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, अपने दर्द को बांटना चाहिए किसी अपने के साथ। अब चलिए बताइए मुझे, कुछ अपने बारे में बात कीजिए, अपने अतीत के बारे में बताइए मुझे। कुछ कहानियां अधूरी रहे तो अच्छा है। थैंक्स। कोई कुछ पता ही नहीं रहा है। जरूर कुछ है इसके अतीत में जिसे हर कोई तारा से छुपा रहा है, पर मैं पता कैसे लगाऊं? सॉरी मैम साहब, मैं वो साफ सफाई कर रहा था, पेपर सब गिरकर बिखर गए। कोई बात नहीं, तुम इधर के पेपर्स उठा लो, मैं उधर के उठा लेती हूँ। ठाकुर साहब, ये कोरियर आया है, कुंवर साहब के वकील ने भेजा है। अच्छा, भगवान, इसका मतलब उस लड़की का रेप और मर्डर इसी घर की छत के नीचे हुआ है, और उस मासूम का नाम राधा था। राधा? आखिर है कौन ये लड़की? एक बहुत जरूरी जानकारी मिली है।
जो हमारे इस काम को पूरा करने में मदद करेगी। अरे वसु, एक मिनट रुको। मैं बाजार गई थी तो सोचा तुम लोगों के लिए चूड़ियां लेते चलो। ये लो। ओह माय गॉड दाइजा, ये कितनी प्रिटी है। अच्छी लगी? बहुत। मुझे भी चूड़ियां बहुत पसंद थी। वसु, किसे चूड़ियां पसंद थी? ये मीठी के लिए उसके कमरे में रख देना, जब वो आएगी तब उसे दे देना, ठीक है? दाईजान, चूड़ियां किसे पसंद थी? ये तुम्हारे लिए। ये पहेली तो सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है तारा। मृत्युंजय के अतीत के नाम पर तो सबकी जबान पे ताला पड़ जाता है, मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है कोई। कैसे पता चलेगा तारा को कि ये पूरी स्टोरी है क्या?